सुप्रभात प्यारे बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से यानी ग्रामर की बुक से भी कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स कर चुके हैं। लेकिन अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 संस्कृत वर्णमाला। ठीक है, इससे पहले अपने काउंटिंग, समय, लेखन और कुछ शब्द रूप और धातु रूप किए थे। ठीक है, लेकिन अब हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर 1 है संस्कृत वर्णमाला। देखिए बेटा, हम संस्कृत वर्णमाला के विषय में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि क्या है संस्कृत वर्णमाला, किसे कहते हैं भाषा, किसे कहते हैं लिपि। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम फिर से रिवाइज़ करेंगे, यानी हम बिल्कुल 0 पॉइंट से चलेंगे। क्लियर? और आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए और साथ में देखिए। ठीक है, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, भाषा किसे कहते हैं? क्या है भाषा? अब आप और मैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मैं अपने मन के विचारों को आपके सामने प्रकट कर रही हूँ और आप मेरे विचारों को सुन रहे हैं, तो ये क्या है? क्या चीज़ है ये? प्यारे बच्चों, यही है भाषा। इसे भाषा कहते हैं। ठीक है, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना होता है और समाज में रहने के लिए उसको अपना विचार विनिमय करना होता है, उसे दूसरे के विचारों को समझना होता है और दूसरा उसके विचारों को समझता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो क्या है भाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को हम समझते हैं। ठीक है, और भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। एक होता है मौखिक, ठीक है, मौखिक। अभी जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं आपकी बातों को सुन रही हूँ, इसे कहते हैं मौखिक रूप। क्लियर? और दूसरा होता है लिखित। अभी जो मैं लिख रही हूँ, ये भाषा का कौन सा रूप है? जो मैंने अभी लिखा है, ये भाषा का कौन सा रूप है? ये भाषा का लिखित रूप है। यानी जब मैं अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करती हूँ, ये जो मेरे मन के विचार हैं मैंने लिख कर प्रकट किए हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप है। ये भाषा का मौखिक रूप जो मैं आपको बोल कर प्रकट कर रही हूँ, ठीक है, वो है भाषा का मौखिक रूप, और जो मैं लिख कर प्रकट कर रही हूँ वो भाषा का है लिखित रूप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने गलत बोला, सही बोला, ये किस चीज़ से पता लगता है? ठीक है, कैसे पता लगता है? आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, मैंने उसका गलत जवाब दिया, सही जवाब दिया, ठीक है, वो आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि उसके लिए भी तो कुछ, जब भाषा बनी है तो भाषा के ठीक और गलत के लिए भी तो कुछ रूल रेगुलेशंस बने होंगे। वो जो रूल रेगुलेशन, वो जो नियम लिखे हैं, वो व्याकरण में लिखे हैं। ठीक है, व्याकरण क्या है? व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के सही और गलत होने का बोध कराता है। ठीक है, जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, उसे कहते हैं व्याकरण। देखिए, अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ। रोहन पुस्तक पढ़ रही है। अब रोहन एक लड़के का नाम है, ठीक है, और पढ़ रही है, ये स्त्रीलिंग बन गया। अब ये सेंटेंस गलत है या ठीक है, इसका हमें कैसे पता लगेगा? इसका ज्ञान हमें व्याकरण कराएगा। क्लियर? यानी व्याकरण के द्वारा हम किसी भाषा के, किसी वाक्य के लिंग, वचन आदि का सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत भाषा का अर्थ है, संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध और परिष्कारित, परिमार्जित भाषा। यानी जो भाषा शुद्ध है, ठीक है, और नियमों से बंधी हुई है, उसे संस्कृत भाषा कहते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, आप और मैं एक दूसरे से बोल रहे हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। क्लियर है? लेकिन जो लिखित रूप है, उसमें हम लिखने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं? मान लो मुझे क्या वर्ड बोलना है, क्या,
कैसे पता लगेगा ये क्या ही है? ये क है, ये य है, ये आ है, ये कैसे पता लगेगा? क्लियर? इसका पता हमें लिपि से लगेगा। यानी हर एक भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उसे लिपि कहते हैं, और हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हमारी हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि सेम है, दोनों की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। क्लियर? यानी हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है, और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। क्लियर? तो भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब लिपि में भी जो चिन्ह बनाए गए हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। उनमें से एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, और इनको जो नाम दिया गया है उसे क्या कहते हैं? आप मुझे बताएं। स्वर और व्यंजनों को जो नाम दिया गया है, ये जिस पार्ट में आते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटे से छोटे वर्ण है जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। क्लियर? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं, जैसे क, च, ट, ई, इनको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं वर्ण। और भाषा में जो वर्ण है उनकी संख्या अलग अलग होती है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या अलग है, संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या अलग है। हमारी संस्कृत में वर्णों की संख्या जो है वो स्वरों की संख्या तो है 13, और व्यंजनों की संख्या जो है वो है 33। क्लियर? व्यंजनों की संख्या है 33, और इनमें जो वर्णों के जो 2 रूप होते हैं वो होते हैं स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन क्या है हम ये पढ़ेंगे। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले होती है भाषा। भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। फिर भाषा के सही रूप का पता लगाने के लिए हम व्याकरण को सीखते हैं। क्लियर? और व्याकरण हर भाषा का अलग अलग होता है। ठीक है, हर भाषा के रूल रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। उनमें हिंदी के अलग होते हैं, अंग्रेजी के अलग होते हैं, उर्दू के अलग होते हैं। क्लियर? और संस्कृत और हिंदी के सेम होते हैं, क्योंकि दोनों की जो लिपि है वो देवनागरी है। अब लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उसे लिपि कहते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए, लिपि में जो चिन्ह यूज़ किए जाते हैं उनको हम वर्ण भी कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। हमारी भाषा में वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखिए, वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, और वाक्य वही चीज़ है जिससे हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। क्लियर? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वर्ण का जो असाइनमेंट था वो मैंने आपको पहले सेंड किया था, उसमें स्वर और व्यंजन आपको अलग अलग लिखकर बताए गए थे। क्लियर? तो आप अपना वो असाइनमेंट ओपन कीजिए, और इसके बाद हम स्वर और व्यंजनों को पढ़ेंगे। क्लियर? ओके बेटा, बाय बाय।